नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश कौर ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 4 से 5 दिन के लिए वैलिड रहेगी। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए जेमिनाई देख लेते हैं सबसे पहले कि जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। फिर देखते हैं आपकी उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की जेमिनाई पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है। तो जी आइए चलते हैं। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई की करंट के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो जेमिनाई आपके पर्सन को लग रहा है, वो महसूस कर रहे हैं आपके बारे में कि अभी वो इस रिश्ते में जगल कर रहे हैं, जगलिंग फेज में वो उनके पास हालांकि दो ऑप्शन है लेकिन वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए दोबारा से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए या फिर उन्हें जो है सिंगल रहते हुए अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, यानी कि आप अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दें, अपने लुक्स ब्यूटी पर ध्यान दें, अपने पैरों पर खड़े हों। तो अभी जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं अभी वो जगलिंग फेज में है, यानी कि वो परेशान दुविधा में है। उनके पास हालांकि दो ऑप्शन है, जिस ऑप्शन की तरफ भी वो कदम बढ़ाएंगे वही उनके लिए परफेक्ट हो सकता है, लेकिन अभी वो डिसाइड नहीं कर पाए हैं। एक तरफ उनको लग रहा है कि उन्हें अपने पैसे प्रॉपर्टी के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए और दूसरी तरफ वो महसूस कर रहे हैं कि माफ़ी मांगते हुए उन्हें फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं जेमिनाई के आपकी फीलिंग क्या है। अभी जेमिनाई अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो जेमिनाई आप भी क्रॉस मार्क पर हैं। आप भी अभी जो है डिसाइड कंफ्यूजन में हैं। आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, आंखों से पट्टियां खोलते हुए 2 कदम पीछे हटकर आप महसूस कर रहे हैं कि आपको सोचना चाहिए कि आपको इस रिश्ते में क्या करना है, क्योंकि आप इस रिश्ते में अटैचमेंट फील करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। अभी भी आपको लगता है कि जो आपके पर्सन है जिस काम को भी करते हैं वो बहुत अच्छे से, खूबसूरती से करते हैं। तो इसलिए आप इस रिश्ते में अट्रैक्टेड हैं, उनको प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और इस रिश्ते में वापस जाना चाहते हैं। तो और दूसरी तरफ आपको लगता है कि अगर आपको इस रिश्ते में वापस जाना है तो अभी आपको रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी आपको इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करनी चाहिए, यानी कि आपको हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए। और अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई बात है इस रिश्ते को लेकर तो अभी आपको चुप रहना चाहिए, मौन और खामोश रहना चाहिए। अभी जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आता, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, जब तक आपको हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए और खामोशी के साथ, चुप्पी के साथ रहना चाहिए। तो आप अभी अभी आप भी परेशानी में हैं, इसलिए जब आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक आप रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके हीलिंग मेडिटेशन नहीं कर लेते, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग, तो आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगी। तो आप अभी अपने आप को पर फोकस करना चाहते हैं, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग के दौर में रहना चाहते हैं।
देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज, जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के लिए क्या एक्शन लेंगे। एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। जी, जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं अगले 72 आवर्स में वो यही एक्शन लेना चाहते हैं, यही एक्शन लेने वाले हैं कि इस रिश्ते में जो भी वाद विवाद रहा है, हो सकता है कि वो वाणी की वजह से, मतलब कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने से, मुंहफट बनने से, तीखा बोलने से, कड़वा बोलने से परेशानी दुविधा इस रिश्ते में आई है। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, बजाय के इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करते वो करने के बारे में सोच रहे हैं। और उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में रुक कर ठहर कर सोच विचार करके या अभी एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, तो धीरे धीरे भले ही इस रिश्ते में समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन वो एक क्लैरिटी के बाद, एक क्लियर कट कम्युनिकेशन के बाद, खुलकर आपस में एक दूसरे से मिलने के बाद, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, सच्चाई के साथ इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि धीरे धीरे करके ये जो छोटी सी बिगनिंग शुरुआत है आगे जाकर एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके, यानी कि रिश्ते में खुशहाली आ सके। और वो ये भी ऑनलाइन भी आप पर नज़रें बनाए हुए हैं। वो देखना चाहते हैं कि उनके पर्सन यानी कि जेमिनाई क्या कर रहे हैं। आपने जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं और वो इस रिश्ते में आपसे मिलने आ रहे हैं या फिर आप उनसे मिलने जा रहे हैं। इसमें क्लैरिटी, क्लियर कट कम्युनिकेशन के बाद वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते में जेमिनाई के लिए, जो है गाइडेंस क्या रहने वाले हैं। द टावर, नाइट ऑफ कप्स एंड द लवर्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में जो प्यार के साथ साथ, क्योंकि इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है, लेकिन उसके साथ साथ लस्ट भी है, कुछ ना कुछ लस्ट भी है, इसमें एडिक्शन भी है। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि पहले जो है आप जो भी इस रिश्ते में लस्ट है, चाहे वो ओवर थिंकिंग है, ओवर ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, या फिर नेगेटिव लोगों में बैठने की है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर किसी की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्टेड होने की गंदी मतलब गलत आदत है। भले ही वो सब के लिए गलत नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस में उनको लगता है कि आपके पर्सन जो दूसरे से हंसकर बातें कर रहे हैं, उनकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, तो किसी किसी को ये अच्छा नहीं लगता। तो वो भी एक तरह की जो एडिक्शन है। तो उन चीज़ों को सबसे पहले आप आमने सामने बैठकर डिसाइड करें, उसका फैसला करें। जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो कुछ भी है, तो अगर उनका आप फैसला कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करके जो आपको लग रहा है कि रिश्ता खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, नष्ट हो चुका है, कुछ भी इस रिश्ते में नहीं बचा है, तो अगर आप, क्योंकि कुछ चीज़ें ग्रह नक्षत्र की वजह से, समय के फेर की वजह से, कुछ समय, कुछ पीरियड, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि ना चाहते हुए भी इंसानों के बीच में दूरियां बन जाती हैं, झगड़े होते हैं, सब कुछ ख़त्म सा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे, अपने आप को पेशेंटली हैंडल करेंगे, समय देंगे, वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके जो है चीज़ें फिर से ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर जेमिनाई या उनके पर्सन कोई भी उन एक दूसरे के प्रति लव ऑफर लेकर जाते हैं, उनको गुड मैसेज देते हैं कि वो दोबारा से इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में प्यार प्रेम हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में वापस खुशियाँ आ सकती हैं। और जो दुख के बादल हैं वो धीरे धीरे करके छटेंगे। जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें आई हैं, जो लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, दुख के बादल छाए हुए हैं, तो अगर समय के साथ साथ
जो जो ग्रह नक्षत्र आपके चेंज होंगे, बदलेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ग्रह नक्षत्र की वजह से एक एज के जो एज है उसके कुछ समय के बाद कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, उनकी वजह से भी कई बार चीज़ें प्रॉब्लम में आ जाती हैं। तो लेकिन अगर आप पेशेंटली उन चीज़ों को हैंडल करेंगे, समय देंगे, वक्त देंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो धीरे धीरे और उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज देंगे अपने पर्सन की तरफ, तो जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी और धीरे धीरे करके फिर से इस रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो अगर आप वापस इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, और जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं धीरे धीरे करके फिर से वो जो परेशानी दुविधा रही है फिर से पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए, धीरे धीरे करके चीज़ें सही होंगी, वक्त आने पर फिर से रिश्ता एक होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और नमस्ते। थैंक यू सो मच।